नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। एक तरफ नेताओं की जनता को हिदायत, नसीहत, अपील कि तीसरी लहर को हाथ देकर मत बुलाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से खुद को बचाइए, और दूसरी तरफ समाज के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और उनके स्वागत में उमड़ता हुजूम, और इस हुजूम में हवा होती कोरोना गाइडलाइन को रोना की अब तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर प्रभार के जिलों में मंत्री पहुंचे हैं, और तस्वीर यह बनी कि तौबा तौबा, कहीं ये भीड़ ही तो तीसरी लहर लेकर नहीं आएगी। मंत्री उषा ठाकुर पहुंची प्रभार के जिले खंडवा। कार्यकर्ताओं को कोविड गाइडलाइन ना क्यों जरूरी है यह समझाया, कोरोना को मात देने में यज्ञ थेरेपी का महत्व भी बताया, लेकिन इस पूरे दौरे में एक बार भी मंत्री जी के मुंह पर मास्क नजर नहीं आया। जब मंत्री जी बिना मास्क के सुरक्षित हैं तो कार्यकर्ता तो फिर उनके अनुयायी ही ठहरे। आराम से खड़े, आप ऐसे लंबे हो जाए। मैं आ रही हूँ वहाँ पे से सीधे लंबे हो जाओ। उषा ठाकुर मंत्री हैं, क्या इसीलिए उन्हें मास्क की जरूरत नहीं है? क्या मंत्रियों के पास फटकता भी नहीं है कोरोना? मास्क, 2 गज की दूरी, क्या ये गाइडलाइन केवल आम आदमी के लिए जरूरी है या कुछ जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है? वैसे जनप्रतिनिधि अगर कोविड प्रोटोकॉल में ही जनता के बीच आएंगे तो जनता के लिए मिसाल बन जाएंगे, लेकिन जनाब ये हो पाए तब है। कोरोना कंट्रोल के लिए बुलाई गई बैठक में भी कोरोना की गाइडलाइन का ख्याल नहीं। अब इससे आगे क्या कहा जाए? खंडवा जिले में कोरोना नियंत्रण समेत योजनाओं की जानकारी के लिए बुलाई गई है ये बैठक। बैठक कक्ष में अच्छी खासी तादाद में जुटे हैं लोग और अधिकांश के चेहरे पर मास्क भी है, सिवाय मंत्री उषा ठाकुर के। फिर कार्यकर्ता तो नेता के नक्शे कदम पर ही चलते हैं। नेता जब बिना मास्क के हैं तो कार्यकर्ता मास्क लगाने की जरूरत भी कैसे कर जाते भला? खंडवा के बीजेपी मुख्यालय में नेता का अनुसरण करते कार्यकर्ता भी कैसे जोश में ना आते। आराम से खड़े, आप ऐसे लंबे हो जाए। मैं आ रही हूँ वहाँ पे से सीधे लंबे हो जाओ। और जब पूछा गया कि मास्क कहाँ है तो जो जवाब आया वो भी दिलचस्प। कोरोना का इलाज तो नहीं, लेकिन मंत्री उषा ठाकुर के मुताबिक यज्ञ थेरेपी से कोरोना को मात दी जा सकती है। मुमकिन है वो भी मास्क लगाए बगैर। बंधु, मैं तो देखो गमछा, यदि कोई 2 गज से ज्यादा पास से बात, आप पास आगे बात करोगे, मैं अपने गमछे से अपना मुंह बांध के बात करूंगी, ओके? और मैं वैदिक जीवन पद्धति बचपन से जीती आई हूँ। दोनों समय अग्निहोत्र होता है हमारे यहाँ। हम शंख का नाद करते हैं, प्रभु की प्रार्थना कंठस्थ करके करते हैं, और ये सब चीज़ें विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि यदि हम 2 आहुति डालते हैं ना भाई, तो फॉर्मिकएल्डिहाइड गैस बनता है, कोपाइल नामक गैस बनता है, एथिलीन ऑक्साइड बनता है, और ये सारी गैसें नैनो पार्टिकल्स के रूप में हमारे शरीर के भीतर जाती हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। अब इस आग्रह को भी सुन लीजिए। मंत्री जी खुद मास्क नहीं लगा पाई तो क्या हुआ? वैदिक जीवन पर चलने वाली मंत्री आम आदमी से मास्क लगाने का आग्रह तो कर रही हैं। मंत्री खुद भीड़ में हैं तो क्या हुआ? तीसरी लहर को आने से रोकने वो सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत भी तो दे रही हैं। आराम से खड़े, आप ऐसे लंबे हो जाए। मैं आ रही हूँ वहाँ पे से सीधे लंबे हो जाओ। अब जो नियम कायदे आम लोगों के लिए तय किए जाएं, उसका जनप्रतिनिधि भी पालन करें, ये कोई जरूरी तो नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं कि जब मंत्री लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दे रही हों तब भी उनके मुंह पर मास्क लगा हो।
बंधु मैं तो देखो गमछा, यदि कोई 2 गज से ज़्यादा पास से बात, आप पास आगे बात करोगे, मैं अपने गमछे से अपना मुंह बांध के बात करूँगी, ओके। और मैं वैदिक जीवन पद्धति बचपन से जीती आई हूँ। दोनों समय अग्निहोत्र होता है हमारे यहाँ। हम शंख का नाद करते हैं, प्रभु की प्रार्थना कंठस्थ करके करते हैं। और ये सब चीज़ें विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि यदि हम 2 आहुति डालते हैं ना भाई, तो फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस बनता है, कोपाइल नामक गैस बनता है, एथिलीन ऑक्साइड बनता है। और ये सारी गैसें नैनो पार्टिकल्स के रूप में हमारे शरीर के भीतर जाती हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। यज्ञ थेरेपी कोई मनगढ़ंत बात, दरबांधता या कर्मकांड नहीं है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी ने, फ्रांस के वैज्ञानिक ट्रॉनी ने और हमारे वनस्पति अनुसंधान बेंगलोर ने संस्थान केंद्र ने ये सिद्ध कर दिया कि ये विज्ञान है और इसका प्रयोग करके आप अपने आप को निरोग और बेहतर स्वास्थ्य के पास रख सकते हैं। मंत्री उषा ठाकुर इसके पहले भी बिना मास्क के कई दफा कैमरे में कैद हुई हैं और कोरोना की दूसरी लहर में उनकी यज्ञ थेरेपी से कोरोना को मात देने के बयान भी चर्चा में रहे हैं। वैक्सीन लगवाने पर 500 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने की बात कर चुकी मंत्री उषा ठाकुर का ताजा बयान कि अब कार्यकर्ता उनके साथ सेल्फी लेने का भी 100 रुपए शुल्क अदा करें, जो पार्टी कोष में जमा कराया जाएगा। हमारी चिंता ये है कि जब मंत्री जी के साथ कार्यकर्ता सेल्फी की होड़ लगाएंगे, तब भी उनके चेहरे पर मास्क आएगा या नहीं। खंडवा में हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अनलॉक के सारे नियम कायदे क्या केवल आम आदमी के लिए हैं? सागर में माननीय की सालगिरह का जश्न और अशोकनगर में प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के कई चरणों में हुए स्वागत सत्कार के बाद आपका भी यही सवाल होगा। यहाँ एकदम उलट है तस्वीर। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने मास्क से लेकर दस्ताने तक कोरोना गाइडलाइन का इतनी सख्ती से पालन किया है कि कोरोना उनके आसपास फटकने में भी सोचेगा, लेकिन उन्हें चाहने वाले उनके कार्यकर्ता हैं कि मानते नहीं। आम आदमी के लिए शादी ब्याह में 100 मेहमानों की अनुमति, पर नेताजी के बर्थडे में ये सदस्य संख्या कब की पार हो चुकी। जलवा दिखाने में कार्यकर्ता भूल गए कि कोरोना गया नहीं है और तीसरी लहर आने वाली है, आएगी भी ऐसे ही आयोजनों से। सागर विधायक की केक कटिंग सेरेमनी की ये तस्वीर देखिए। नेताजी को खुश करने चाकू नहीं, तलवार की धार से कटवाया जा रहा है केक। अब सिर्फ केक से मिठास नहीं बढ़ानी है, विधायक जी के सबसे करीब हैं हम, उन्हें यह एहसास भी कराना है। बाकायदा भीड़ बनकर उन्हें अपनी शक्ल भी दिखाना है। अब इस कवायद में अगर कोरोना को एंट्री मिल जाए तो क्या कहा जाए। प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दौरा कहीं अशोकनगर को संक्रमण की दावत तो नहीं दे रहा। मंत्री जी पहुंचे तो थे जिले की विकास योजनाओं का ग्राफ और कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने, लेकिन उसके पहले कार्यकर्ताओं की झांकी भी जरूरी थी और मंत्री जी का जलवा भी जरूरी। जिले में कई चरणों में तो स्वागत सत्कार हुए। जहां मंत्री जी का काफिला रुका, वहां कोरोना का प्रोटोकॉल हवा में उड़ा। गनीमत है कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहीं मास्क नहीं उतारा, लेकिन कार्यकर्ताओं के रेले को न संभाला और न हिदायत दी कि तीसरी लहर की आशंका के इन दिनों में ये भीड़, ये हुजूम,
ये उल्लास, ये धूम खतरनाक है। महाराज की। पर जब कोरोना के माहौल में भी दौरा शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो जाए तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि तीसरी लहर कब आएगी कहना मुश्किल, पर कैसे आएगी उसका नजारा आपके सामने है। सागर में रचित दुबे और अशोकनगर में समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक प्रभारी मंत्री ग्वालियर पहुंचे, दूसरे झाबुआ, दोनों ने तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिलों के विकास कार्यों का ब्यौरा लिया। दोनों ने मीडिया के जरिए लोगों को कोरोना गाइडलाइन का संदेश भी दिया और इन मंत्रियों के लिए पलक पावड़े बिछाए कार्यकर्ताओं ने उत्साह में जो किया, तस्वीरें आप देख लीजिए और बताइए क्या तीसरी लहर ऐसे ही आएगी। देखिए, तीसरी लहर का जहाँ तक प्रश्न है, तीसरी लहर को भविष्यवाणी है, परंतु जैसा भीड़ बढ़ रही है, जैसा लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं खतरा गया, तो निश्चित रूप से तीसरी लहर आएगी। तो तीसरी लहर किसको प्रभावित करेगी? जैसा लोग कहते हैं कि बच्चों को, अगर बच्चों के बारे में इसलिए करेंगे अभी उनका वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ नहीं हुआ, भी उसके लिए कुछ और समय लगेगा। कहने और करने का अंतर यहाँ देख लीजिए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जता रहे हैं, लोगों को चेता भी रहे हैं, लेकिन झाबुआ जिले के दौरे पर आए मंत्री जी की आम लोगों और कार्यकर्ताओं से हुई मुलाकातें उनके संदेश की कलई उतार रही हैं। 2 गज की दूरी तो बहुत दूर की बात, यहाँ तो ऐसे भीड़ जुटी है जैसे कोरोना की दूसरी लहर को देखे जमाने गुजर चुके हैं। ये झाबुआ में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। मंत्री जी बेशक पूरे समय मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन भीड़ में कोरोना की हर गाइडलाइन तबीयत से हवा हो रही है। ग्वालियर में तो बात 2 कदम आगे बढ़ चुकी। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर समीक्षा के लिए पहुंचे थे। अधिकारियों के साथ बुलाई गई बैठक में तैयारियां तीसरी लहर से निपटने की, लेकिन बाहर तीसरी लहर के आमद के इंतजाम। ये देखिए भीड़ कैसे बेकाबू हो रही है, ये देखिए अपनी समस्याओं से बेहाल लोग भूल गए हैं कि इस तरह भीड़ बनकर वो नई मुसीबत को न्योता दे जाएंगे। संभल रहे ग्वालियर में बिना वजह संक्रमण का संकट बढ़ाएंगे। बैठक में मीडिया को तीसरी लहर की तैयारियां गिना रहे मंत्री जी भी इस संक्रमण के स्वागत में खड़ी भीड़ को संभाल नहीं पा रहे। उसको पूरी तैयारी हो गई बेड बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए ऑक्सीजन, आईसीयू बेड पहले से डबल बेड, ये हमारी तीसरी लहर ने। और इसके लिए कोविड अनुकूल व्यवहार पहला प्रयास की जो एक ब्रह्मास्त्र है कोविड से लड़ने का, जो सुरक्षा कवच है, वैक्सीन, टीकाकरण युद्ध स्तर पे हो, टेस्टिंग युद्ध स्तर पे हो, दूरी अभी कोविड समाप्त नहीं हुआ। तो प्रभारी मंत्रियों के दौरे नई शामत न ले आए। समस्याएं सुलझाने पहुंच रहे मंत्री जी से मुलाकात को उमड़ी ये भीड़ संक्रमण की वजह न बन जाए। महामारी में सावधानी ही बचाव है। कार्यकर्ता ये बात कब समझ पाएंगे, या इसी तरह हुजूम बनते जाएंगे और तीसरी लहर लाएंगे। झाबुआ में वीरेंद्र सिंह राठौर और ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।